बिहारियों को मुफ्त बिजली देने पर अब बिहार सरकार का एक बड़ा फैसला आ गया है और इस फैसले के आने के बाद आरजेडी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है और बिहार में प्रीपेड बिजली मीटर के नाम पर हो रही लूट के बाद आरजेडी समेत कांग्रेस ने और महागठबंधन के तमाम दलों ने पूरे बिहार में 1 अक्टूबर से चक्का जाम करने के ऐलान के बाद बिहार सरकार की फटी पड़ी है। और आपको बताते चले कि अब आरजेडी के एक बड़े नेता का बयान आ गया है और इतना ही नहीं बल्कि आरजेडी के नेताओं को आदेश दे दिया गया है। तेजस्वी यादव की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है कि स्मार्ट मीटर को देखते ही तोड़ दो। और इतना ही नहीं, इस आदेश के मिलने के बाद आरजेडी के नेता अब थप्पड़ से मीटर को पीटने लगे हैं और जिस तरीके से आदमी को थप्पड़ से पीटा जाता है ठीक उसी प्रकार से आरजेडी के नेता स्मार्ट मीटर को हाथ से थप्पड़ से पीटकर नौटंकी करने लगे हैं। और आखिर पूरा मामला क्या है? आखिर 1 अक्टूबर से बिहार में चक्का जाम क्यों होने वाला है? आखिर बिहार में 1 अक्टूबर से बड़े आंदोलन का ऐलान क्यों किया गया है? ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां राष्ट्रीय जनता दल ने 1 अक्टूबर से पूरे बिहार में चक्का जाम करने का आंदोलन का बड़ा ऐलान कर दिया है और आरजेडी नेताओं को स्पष्ट तौर पर आदेश दे दिया गया है कि बिहार में प्रीपेड बिजली मीटर के नाम पर जो लूट मची है, जहां भी प्रीपेड बिजली मीटर को देखो उसको तोड़ दो। और इसके बाद आरजेडी नेता जो हैं वो थप्पड़ से मारने लगे हैं। ऐसा लगता है आरजेडी नेताओं को शायद यह वहम हो गया है कि मीटर में भी जान होती है, तभी तो वह थप्पड़ से मार रहे हैं, बड़े प्यार से मार रहे हैं। और सबसे पहले आप आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की बात सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर बिहार के निवासियों को मुफ्त बिजली देने पर सरकार ने क्या बड़ा फैसला कर लिया है। 1 अक्टूबर से पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ग्रामीणों की ज्वलंत समस्या को लेकर के आंदोलन छेड़ने जा रही है। वो ज्वलंत समस्या है स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर का मतलब सरकार के द्वारा आम जन की लूट। यह एक लूट ऐसी भयानक जिसे त्रस्त है नगर का कोई व्यक्ति हो या गांव का व्यक्ति हो, सभी लोग त्रस्त हैं। कल्पना कर लीजिए, मैं आप लोगों को कागज़ दे दूँगा, देख लीजिए। यह यदि पूरी देश की योजना है तो अन्य प्रदेशों की रफ्तार कम क्यों है और अकेला बिहार इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ता जा रहा है स्मार्ट मीटर में? आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग लगातार बोल रहे हैं जनता के बीच में। स्मार्ट मीटर का ठेका देने में करोड़ों की हेरा फेरी उस समय के सीएमडी सरकार से मिलकर के किया। यह इतना बड़ा एक भयंकर करप्शन जिसकी कल्पना कभी बिहार वासियों को नहीं थी। करोड़ों का घूस किससे वसूला जा रहा है? सरकार के खजाने से तो घूस गया ही, आम जनता से भी वसूला जा रहा है लगातार वह पैसा। कल्पना कर लीजिए कि अकेले बिहार में स्मार्ट मीटर जितना लगा उतना समेकित पूरे भारत में नहीं लगा। ठीक से देखिए,
इस बिहार में स्मार्ट मीटर की इतनी तेजी का मकसद क्या है? एक लूट का आयाम खड़ा किया गया। पूरे बिहार में 32 लाख मीटर लग गए, स्मार्ट मीटर। आपने आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान सुन लिया होगा। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर के नाम पर लूट मची हुई है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों का 500 रुपया बिल आता था उनका अब 2000 से 3000 रुपया बिल आने लगा है। और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि करोड़ों बिहार वासियों के साथ हो रहा है। आपके साथ क्या हो रहा है? क्या आपके भी लूट रहे हैं और क्या सरकार आपको भी लूट रही है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं आपको बताते चले कि बिहार के मंत्री जी का बयान आ गया है और विद्युत मंत्री ने, विद्युत विभाग के मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में लोगों को मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि दरअसल विजेंद्र यादव, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार के उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली नहीं दी जा सकती। और उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कह दिया कि अगले साल तक पूरे राज्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर का काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने दावा किया कि राज्य में उपभोक्ताओं को रियायती दर पर फिलहाल बिजली दी जा रही है। और उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा बिहार में सस्ती बिजली दी जा रही है। वहीं इसकी सच्चाई की जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि बिहार में बिजली दूसरे राज्यों की अपेक्षा काफ़ी महंगी है। बिहार में सिर्फ बिजली ही महंगी नहीं है बल्कि पेट्रोल और डीजल के रेट भी दूसरे राज्यों से, आप यह कह सकते हैं कि बिहार से सटा हुआ झारखंड हो या फिर यूपी हो, तो झारखंड और यूपी से 8 रुपया प्रति लीटर महंगा पेट्रोल और डीजल बिहार में मिलता है। और अगर देखा जाए तो बिजली की कीमत की बात की जाए तो लगभग 1.5 से 1.25 रुपया प्रति यूनिट बिजली बिहार में महंगा है। लेकिन ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव अलग ही दावा कर रहे हैं और एक मंत्री होकर इतना सफेद झूठ आखिर क्यों बोल रहे हैं और क्यों बोलना पड़ रहा है? आखिर मंत्री जी की क्या मजबूरी है? क्या मंत्री जी पूरे बिहार वासियों को बेवकूफ़ समझते हैं क्या? क्या अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, कोई भी गूगल पर कहीं का भी रेट चेक कर सकता है। इसके बावजूद लगता है कि विजेंद्र यादव पूरे बिहार वासियों को बेवकूफ़ समझते हैं। वहीं आपको बताते चले कि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने यह भी दावा किया कि राज्य में जो है सो बिजली अभी जो दी जा रही है वो काफ़ी कम कीमत पर दी जा रही है। और मंत्री जी ने कहा कि बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को अनुदान देने के लिए राज्य सरकार ने 2023-24 में 13,114 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जो अब चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 15,343 करोड़ हो गया है। यानी कि मंत्री जी का कहना है कि 15,343 करोड़ रुपया जो है बिहार सरकार बिहार वासियों को सब्सिडी दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसा लगता है कि 15,343 करोड़ रुपया सरकार के मंत्री, कर्मचारी और अधिकारी जो है वो अपने घर में रख रहे हैं। नहीं तो जहां पे आप जरा सोचिए कि दिल्ली एक राज्य है जहां पर 3,000 करोड़ रुपया बिजली के लिए अनुदान दिया जाता है, तो पूरे दिल्ली वासियों को बिजली फ्री मिलती है। लेकिन बिहार में 15,343 करोड़, यानी कि दिल्ली का जो बजट है बिजली का उससे 5 गुना अनुदान दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी बिहार के लोगों को बिजली जो है वो महंगी दरों पर मिल रही है। वहीं आपको बताते चले कि अब आरजेडी के ऐलान के बाद कांग्रेस और पप्पू यादव ने भी आरजेडी का सपोर्ट किया है और आरजेडी के इस आंदोलन में कांग्रेस भी भाग लेगी। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के नाम पर बिहार सरकार लोगों को लूट रही है? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।